हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या आरबीआई के साख नियंत्रण के उपकरण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस किस तरह के हैं, वो किस तरह से मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक को समझने से पहले समझ लेते हैं कि मुद्रा आपूर्ति है क्या। मुद्रा आपूर्ति यानी कि लोगों के हाथों में जो पैसा है, जिसको बड़ी आसानी से उसमें तरलता का गुण पाया जाता है, वह मुद्रा आपूर्ति यानी कि लोगों के हाथों में जो मनी की एबिलिटी है वो क्या है, किस तरह की है, कम है, ज़्यादा है, किस तरह से है, वो है मुद्रा आपूर्ति। अब इस मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे, जो महत्वपूर्ण कारक है। और ये जो कारक है, ये कारक किस तरह से आरबीआई के साख नियंत्रण के उपकरण का भी काम करते हैं, जिसके माध्यम से आरबीआई साख नियंत्रण करता है। तो इसको एक एक करके समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है बैंक रेट यानी कि बैंक दर। ये क्या है और किस तरह से ये मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है वो कहलाती है बैंक रेट। जब बैंकों को ऋण देता है आरबीआई तो बदले में वो ब्याज दर लेगा, ब्याज वसूल करेगा। जिस दर पर वो ब्याज वसूल किया जाता है वही बैंक रेट कहलाती है। बैंक दर अगर बढ़ जाती है तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा। ऋण महंगा मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों को भी महंगी दरों पे देंगे। जब महंगी दरों पे देंगे तो लोग मुद्रा यानी कि जो लोन है वो कम मात्रा में लेंगे। तो ऐसे में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई बैंक दर को कम कर दे तो ऐसे में जो वाणिज्यिक बैंक है उनको सस्ती दरों पे उन्हें लोन मिलेगा आरबीआई से। जब उन्हें लोन सस्ते में मिलेगा तो अपने ग्राहकों को भी वो सस्ती दरों पे देंगे, और जिससे कि उनके जो ग्राहक है बैंकों के वो अधिक मात्रा में लोन लेंगे क्योंकि सस्ता है। तो ऐसे में मुद्रा की आपूर्ति की जो वो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। लोगों के हाथों में जो पैसा है वो अधिक मात्रा में जाएगा। तो इस तरह से बैंक दर ये मुद्रा आपूर्ति यानी कि मुद्रा आपूर्ति को ये प्रभावित करता है। और अगला है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का आरबीआई के पास निश्चित अनुपात में राशि रखना होता है। जो कॉमर्शियल बैंक है यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, उनके पास जो टोटल पैसा है जमा किया हुआ, उसका न्यूनतम प्रतिशत उसे अनिवार्य तौर पर आरबीआई के पास रखना होता है। जितना न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है वही CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। और यदि CRR की दर आरबीआई बढ़ा देती है, यानी कि जो उसके पास टोटल पैसा है उसकी कहीं अधिक मात्रा, किस तरह से उस पैसे में से अधिक मात्रा उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे कि उसके पास कम पैसा बचता है। अब वो कम पैसे को ही लोगों को ऋण के रूप में देता है, जिससे कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, लोगों को कम पैसा मिलता है। और अगर आरबीआई ये CRR की दर को कम कर देती है तो उसे कम मात्रा में आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा मात्रा में लोगों को ऋण देगा, लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में पैसा पहुंचेगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये CRR मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। और अगला है वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। SLR क्या है?
जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्यिक बैंक को अपने पास नकदी यानी कि तरलता के रूप में रखना होता है अनिवार्य तौर पर। जो टोटल पैसा है जमा बैंकों के पास, उसका कुछ एक भाग उन बैंकों को अपने पास हर समय तरलता फॉर्म में रखना होता है, बाकी का पैसा वो लोन के रूप में बांट सकते हैं। वो है एसएलआर। यदि आरबीआई एसएलआर की दर बढ़ा देती है तो यानी कि ज़्यादा मात्रा में अपने पास नगद फॉर्म में रखना पड़ेगा, वो कम पैसा ही लोगों को ऋण के रूप में देंगे, जिससे कि लोगों के हाथों में कम पैसा पहुंचेगा और ऐसे में मुद्रा आपूर्ति कम होगी। और यदि आरबीआई एसएलआर की दर को कम कर देती है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, साफ साफ उन बैंकों को कम मात्रा में अपने पास रखना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में वो पैसा बांटेंगे लोन के तौर पर, जिससे कि लोगों को ज़्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा, जिससे कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एसएलआर की दर मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है। और अगला है रेपो रेट। रेपो रेट किस तरह से, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण देती है। जब आरबीआई बैंकों को ऋण देती है तो वो ब्याज दर वसूल करती है। तो जिस दर पर ये ऋण दिया गया है तो वह दर ही रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट यानी कि आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली जो ब्याज दर है वह रेपो रेट कहलाती है। ये रेपो रेट है जो हमने पहले बैंक दर को समझा है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होता है। और ये किस तरह से रेपो रेट यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। रेपो रेट की दर कम होने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि सस्ती दरों पर जब वो बैंकों को ऋण मिलेगा तो वो आगे सस्ती दरों पर ग्राहकों को देंगे, जिससे कि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे और इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई ये रेपो रेट की दर को बढ़ा देती है, अधिक कर देती है, तो ऐसे में बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा, वो अपने ग्राहकों को महंगी दरों पे देंगे, लोग ऋण नहीं लेंगे, लोगों के हाथों में पैसा नहीं पहुंचेगा और मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। और अगला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी कि ये क्या है, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं आरबीआई को ऋण देते हैं। आरबीआई ऐसा नहीं है कि वो ऋण देता ही देता है, ये बैंकों से लेता भी है ऋण। तो जिस दर पर अन्य बैंकों से लिया गया है ऋण उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आमतौर पर किस तरह से रिवर्स रेपो रेट भी किस तरह से ये हमारी मुद्रा आपूर्ति को भी प्रभावित करती है, और ये रिवर्स रेपो रेट किस तरह से अमूमन ये देखा जाता है ये रेपो रेट से कम होती है। और ये रिवर्स रेपो रेट भी मुद्रा आपूर्ति को ये प्रभावित करती है। कई बार जो बैंकों के पास जो मुद्रा होती है, मुद्रा बच जाती है, तो वो बची हुई मुद्रा बैंक अपने पास रखेगा तो उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वो आरबीआई के पास रख देता है, जिसके बदले में उसे कुछ कम मात्रा में ही लेकिन ब्याज दर मिलती है। तो इस तरह से जो ये रिवर्स रेपो रेट है, ये वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई को ऋण देता है उसके बदले में जो वाणिज्यिक बैंकों को जो रेट दी जाती है ब्याज दर की, वह ही रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। और अगला है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण यानी कि किस तरह से, साख नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ऋण प्रभाव को नियंत्रित करता है। ये किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और यहाँ पे इस
क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ऋण प्रभाव को ये नियंत्रित किया जाता है प्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई के द्वारा, जिसके माध्यम से ये मुद्रा आपूर्ति भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये साख नियंत्रण है, तो जिसके माध्यम से आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की अवेलेबिलिटी किस तरह से है और ऋण का प्रभाव किस तरह से है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा, या ये कहे कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण के उपकरण को समझा है, जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।